हाय एवरीवन। तो अपन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये अपनी 20 डे 20 सेट की क्लास नंबर 18 है। तो लगातार 18 दिनों से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए उसी सीरीज का ये 18वां पार्ट है। तो यहाँ पर अपन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिनका इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में आना लगभग तय है। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ उठाते हैं। एक और चीज कि मैं जितने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ उनकी पीडीएफ विथ आंसर की सहित मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता। अब आप ध्यान से देखना, स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जो P4 पुरुष है ना वो पूरा काम कर लेता है 8 दिन में, और M4 जो महिला है ना वो अपना पूरा काम कर पाती हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो इस 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 8 और 12 का एलसीएम 24 है। 24 8 का भाग 24 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 12 का भाग 24 में देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर पुरुष की एफिशिएंसी 3 निकल के आई, महिला की एफिशिएंसी 2 निकल के आई। तो चूंकि जो लास्ट में जो अपन से कहा गया है कि 2 पुरुषों के साथ, अर्थात पुरुषों को तो 2 ही को काम करना है, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 3, तो 2 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप कहोगे 6 प्लस इंटू 6 प्लस। अब अपन को यहाँ पर x माने ले रहा है अपन कि महिलाओं की जो एफिशिएंसी जो संख्या है वो x है। और इसमें एक बात और नोट करने वाली है कि महिलाओं की संख्या तो अपन ने x मान रही, लेकिन महिलाओं की जो एफिशिएंसी है ना वो 2 है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 प्लस 2x इंटू 2 बराबर 24, क्योंकि 24 पूरा काम है। अब आप ध्यान से देखना, 6 दूनी 12 होगा और ये होगा 2 दूनी 4x बराबर आएगा 24। तो 24 में से 12 जाएगा, 12 आएगा, तो 4x की वैल्यू 12 निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आएगी 3। इस क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सबसे शॉर्ट तरीका है। सबसे शॉर्ट तरीका तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगाते, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए आप। तो जब अपन ने यहाँ से एलसीएम लिया तो अपन कहेंगे कि एक पुरुष 3 काम करता है, तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, और 2 दिन में कितना, 12 काम करेंगे। 12 काम महिलाओं से कराना है और महिलाएं 2 हैं। महिलाओं की जो एफिशिएंसी है 2 है, 2 दिन में 4 होगी, 4 का 3 होना होता है। डायरेक्ट लगा देते क्वेश्चन से, लेकिन मैंने ये बताया है कि अगर कैलकुलेशन बड़ी हो तो अब किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते थे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की तो क्वेश्चन ऐसे कराता हूं कि आपको एग्जाम में पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े। देखिए इस क्वेश्चन को कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 1 सही 2/5 वर्षों के लिए निवेशित राशि 19,500 की धनराशि पर अपन को ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ष है ना वो 1 सही 2/5 है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था कि अगर प्रिंसिपल में P4 प्रिंसिपल में 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा अगर कोई ये संख्या होगी तो वो संख्या उसके ब्याज में भी होगी। जैसे 195 और 00 है, 195 जो है ना वो 3 से कटता है, तो जो अपना ब्याज होगा ना वो 3 से जरूर कटता होगा। देखिए ऑप्शन है वो तो 3 से नहीं कटता अपना, 8 और 4 12 और 2 14, ये 3 से नहीं कटता, अपना आंसर नहीं है। इसको देखिए 8 और 8 16 और 2 18, 3 से कटता है, आंसर हो सकता है। और ये है 8 और 8 16 और 2 18, तो ये भी 3 से कटता है, आंसर है। तो यहाँ पर अपन फंस गए, अपने पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे की ए और सी दोनों 3 से कट रही हैं। तो अब इस स्थिति में कैसे करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई इसको पूरा करना पड़ेगा, या फिर 2 एक को ऑप्शन को टिक मार के निकलना पड़ेगा। अब मैं इसको आपको करने की तरीका बता रहा हूँ, रेशियो मेथड।
और रेशियो मेथड 1 साल हुआ, मतलब 1.5 साल हुआ, 3.5 साल हुआ, जब भी इस प्रकार के साल बनते हैं तो कोई करवाता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसमें रेशियो कैसे लगा सकते हैं। रेशियो कोई और ने अभी तक लगाया नहीं है इसमें, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे 1 साल तो उसने पूरा दिया, एक साल तो पूरा, तो 1 साल में तो जो दूसरे साल भी उसने दिया होगा। अगर दूसरे साल वो पूरे साल के लिए देता तो उसको ब्याज कितना मिलता? 10 पे आप कहोगे तो 1 का ब्याज मिलता। 1 का जो ब्याज मिलता ना वो पूरे साल के लिए मिलता। तो 2/5 साल के लिए कितना मिलता? तो वो 2/5 साल के लिए मिलता है इंटू 2/5, तो 10 + 2/5। अब इसको सॉल्व कर दो। 10 पाना 50 और 2 52, 52/5। अब इस 5 का उस साइड गुणा कर दो तो ये 50 हो जाएगा और ये 52। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो ये 25 होगा और ये 26 होगा। बस अपना रेशियो लग गया कि पहले साल तो राशि 10 से 11 हो रही थी और दूसरे साल राशि 25 से 26 हो रही। गुणा कर दो इसका, ये तो होगा 250। इसमें गुणा करो। अब 11 छंग 66 होता है, 11 दूनी 22 और 6 28 होता है। तो ब्याज कितने का मिला? 250 प्रिंसिपल है, 286 अमाउंट है, तो ब्याज कितने का अंतर, अर्थात 36 का। तो 36 का ब्याज मिलेगा, तो 36 का ब्याज मिलेगा। 250 प्रिंसिपल की वैल्यू है और प्रिंसिपल की जो एक्चुअल में वैल्यू है वो है 19,500। बस सॉल्व कर दो। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 एकम 25 और इसको काटेंगे 25 7 175, बचेगा 25 8 200। अब इस 36 × 78 को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, इसमें 2 का गुणा कर दूंगा और इसमें 2 का भाग दे दूंगा। तो देखना ये हो जाएगा 36 का आधा होता है 18 और ये हो जाएगा 78 का दोगुना होता है 156। अब देखना 18 छक्के होता है 108, 18 पंचे होता है 90, 90 और 10 हो जाएगा 100 और 18 और 10 होता है 28। तो 2808 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है। तो अपन इस क्वेश्चन को बिना किसी मेथड से ही सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आज तक किसी ने रेशियो नहीं लगाया, मैंने इसमें आपको रेशियो लगाना बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि जो 19,500 की धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जब भी निकालेंगे तो अगर प्रिंसिपल में 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा अगर कोई मल्टीपल है तो वो उससे डिवाइड होगा। तो 195 में अपन ने देखा कि 3 से कटता है, तो अपन ने 3 से चेक कर लिया। एक और चीज अब आप ध्यान से देखो कि जब भी जो वर्ष दिया है ना, एक तो ठीक है पूरा वर्ष निकाल दो, जो 2/5 वर्ष है ना, अगर ऊपर जैसे अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो भी अपना आंसर होगा वो 3 से जरूर कटेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2/5 वर्ष की जगह अगर 3/5 वर्ष होता मेरे भाई, तब अपन इस 3 वाले कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते, तब अपन ये नहीं कहते कि जो भी आंसर 3 से जरूर है ना। ये जो 3 है वो 19,500 में जो 3 छुपा हुआ है उसको काट देगा। तो मैंने बता दिया कि आपको ये चेक करना है कि जो ऊपर अंश वाला है ना, अपन उसी को चेक तो नहीं कर रहे भाग के लिए। जैसे अपन ने यहाँ पर 3 को चेक किया कि जो आंसर होगा वो 3 से कटेगा और यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर भी 3 होता तो अपन 3 के साथ नहीं जाते, कोई और ऐसा देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु 8:3 है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो योग कितना सरल है कि वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है ना, वर्तमान आयु का 8 और 3 11 है, अर्थात जो भी आंसर होगा ना 8 और 3 है अर्थात 11 है, रेशियो है। तो जो भी आंसर होगा वह 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल सिर्फ 1 है, यही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। पहले तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है मेरे भाई 10,000 मीटर स्क्वायर, अर्थात 10,000 वर्ग मीटर। तो 25 हेक्टेयर बराबर क्या होगा, तो 25 हेक्टेयर बराबर होगा कितना, 25 हेक्टेयर बराबर होगा 2,50,000 वर्ग मीटर। अब आप ध्यान से देखना, इस 2000 ये जो 2,50,000 वर्ग मीटर है ना 25 हेक्टेयर, इसको अपन अगर एक वर्ग का शेप दें, अगर जैसे ये तो भूमि है
ये कोई मैदान होगा 25 हेक्टेयर का, तो इसको अगर अपन वर्ग का शेप दें, वर्ग का शेप दें, वर्ग का, तो वो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो निकल के आया कितना, 2,50,000। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, और इसकी वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 2,50,000। अब आप ध्यान से देखना कि इसको अगर x मान लें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 2,50,000। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप इसका वर्गमूल लेना तो एक 5 आ जाएगा, 2 जीरो में से एक जीरो आ जाएगा, 2 जीरो में से एक जीरो, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 500। अर्थात वर्ग की जो भुजा है ना वो 500 है, अर्थात ये जो भुजा है ना ये 500 है, ये 500 है। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, आप कहोगे वर्ग का जो परिमाप होता है ना वो होता है 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप जो निकल के आएगा वो आएगा 500 गुणे 4 अर्थात 2000 वर्ग, 2000 मीटर, आई एम सॉरी 2000 मीटर आएगा, 2000 मीटर आ गया वर्ग का परिमाप। तो इसी वर्ग के परिमाप पर वो चक्का लगाएगा, अगर इस भूमि का उससे चक्का लगाना है तो इसी पर। तो इसका मतलब ये है कि उसके 2000 मीटर की दूरी तय करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अगर मेरे भाई अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदल देंगे, या फिर अपन ये काम कर सकते हैं कि जो 2000 मीटर दिया गया है ये बराबर होता है किसने के, 2000 मीटर जो होता है वो बराबर होता है कितने के, 2 किलोमीटर के, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना समय लगेगा, 2/10 घंटे का समय लगेगा। देखें तो सारे मिनट में है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 का गुणा करो तो 10 एकम 10, 10 छक्के 60, 6 दूनी 12 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अपन को नजर आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, भली ग्रुप डी में पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ले लिया है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में कहना है कि जो भूमि दी गई है हेक्टेयर, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 25 हेक्टेयर बराबर होता है कितना, तो 25 हेक्टेयर बराबर होगा 2,50,000 मीटर स्क्वायर। तो अपन को इस जो 2,50,000 मीटर स्क्वायर का जो मैदान है ना इसको अपन को वर्ग का शेप देना है, तो वर्ग का शेप देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, जिसकी वैल्यू दी गई है 2,50,000, एक्स स्क्वायर बराबर 2,50,000, एक्स बराबर 500 निकाला, फिर भाग दे दिया, आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब कि अगर धारा इस दिशा में बह रही तो वो इसी दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार की अगर अपन धारा की गति को B माने और मोटर की गति को A माने ना, जब भी धारा की गति में कोई व्यक्ति होता है तब उसकी अर्थात धारा की गति खुद और वो भी उसी दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल भी इसके बराबर, जो चाल बराबर कितना होता है, आप कहोगे दूरी बटे समय, तो दूरी है 28 किलोमीटर और समय लगता है 2 घंटे 20 मिनट। तो 2 20 मिनट को तो लिख सकते हैं ऐसा, 20 मिनट को लिख सकते हैं 20/60 घंटे, तो 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो 7/3 का इसमें भाग दे तो 7 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 3 12, तो A + B बराबर तो आगा 12। और अपन को क्या दिया गया, शांत जल में मोटर बोट की स्पीड दी गई है A बराबर कितनी, आप कहोगे 11। तो यहाँ से क्लियर नजर आ रहा होगा कि जो B बराबर है वो 1 है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल, आई एम सॉरी, धारा की चाल यहाँ पर क्या है, जिसकी शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन ने यहाँ पर क्या किया, 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 28/7, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 3 12, A + B बराबर 12 और B बराबर है कितनी 1, B बराबर 1 है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यार धारा की चाल 1 किलोमीटर है ना, ऑप्शन सी में, यार ऑप्शन सी में है। देखिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, तो 6,530 रुपए की वार्षिक लाभ में भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो लाभ होता है ना वो लाभ डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, निवेश के, अर्थात जो व्यक्ति ज्यादा निवेश करेगा उसको ज्यादा
लाभ मिलेगा, जो कम निवेश करेगा उसे कम लाभ मिलेगा। तो उनका जो निवेश है ना भरत का और लक्ष्मण का, वो है कितना, 48,000 और 72,000। तो इसका अपन अनुपात लें तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 12 चौका 48 होता है, 22 अंक 72 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, 2 ती 6 होता है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर भरत का लाभ 2 है तो लक्ष्मण का लाभ 3 है, तो टोटल लाभ कितना है, तो कहो कि 5 है, और इस 5 की वैल्यू दी गई है 6530। तो आप उनसे पूछा है भरत का हिस्सा, भरत का हिस्सा कितना है, तो आप करोगे कि भरत का हिस्सा जो है ना, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, ये लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण का इन्वेस्टमेंट है 48,000 का और ये भारत है। तो अब आप ध्यान से देखना कि 6535 की वैल्यू है, तो अपन को भारत अर्थात 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कम 5, यहाँ पर 06 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 ती 18 आएगा, और तीतर का 9 आएगा, और 3 एकम 3 आएगा, 3918 इसको आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए इसको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, तो M4 मिट्टी B4 बजरी का अनुपात है वो 11:18 है। अब आगे क्या कहा गया, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो बजरी का अनुपात ए और सीमेंट के लिए मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ 7। तो अपन से पूछा है मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का, अर्थात मिट्टी इसका और इसका अनुपात बताना है। तो इसी को सॉल्व कर लो, इस साइड 18 है तो यहाँ पर 18 लिख देना है, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देना है, आ जाएगा रेशियो 66, और इसको सॉल्व कर लो, 18 सत्ते होता है कितना, 126। तो 66 रेशियो 126। इसको अगर अपन और सॉल्व करना चाहें तो काट देंगे, इसको 33 आएगा, 2 से काटेंगे अपन तो, और ये आएगा 6 और 3, 33 रेशियो 63। ये और भी कट सकता है, ये कट सकता है 3 से, तो आ जाएगा 11, और इसको काटेंगे 2, 11 रेशियो 21। तो 11 रेशियो 21 हो जाएगा, या फिर अपन से किसका अनुपात पूछा है, मिट्टी और सीमेंट का। 18 सत्ते कितना होता है, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 36 126 ही होता है। 11 गुणे 6 66 होता है, 66। इसको सॉल्व किया तो 33 आया, और इसको सॉल्व किया तो 63 आया। फिर अपन ने क्या गलती की, इसको 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 रेशियो 21 ही आ रहा है यार। तो सीमेंट, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, सॉरी यहाँ पर बजरी का और सीमेंट का अनुपात, और यहाँ पर मिट्टी और बजरी का अनुपात। यार इसका आंसर मेरे हिसाब से तो यार 11 रेशियो 21 होगा, आप देख लेना और मेरे को बताना अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, कि अनुपमा ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा, यदि इसने 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो इसे 15% का लाभ होता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 थी तो उसको 10% लाभ के साथ उसने 110 में बेचा। वो कह रही कि उसको अगर उसने 115 में बेचा होता ना तो उसे 20% का लाभ हो, 20 रुपये का और लाभ होता, 20 ज्यादा मिलते अर्थात 20 का और लाभ हो जाता। तो अर्थात 110 और 115 के बीच में आप कहोगे 5% का अंतर है, तो इसी 5% की वैल्यू 20 है, तो अपन को 100% की ज्ञात करनी है। 5 एकम 5 पंचों का 20, 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए इस क्वेश्चन को, कि 65x-14 को एक पूर्णांक बनाता है तो वह है, तो x का मान बताना है जो 65x-14 को पूर्णांक बनाता है। देखिए पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि अपन को एक कोई भी ऐसी संख्या होती है जो संख्याएं पूर्णांक में शामिल होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं और नेगेटिव सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 भी, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव प्राकृत संख्याएं, ये होती है पूर्णांक की परिभाषा। अब आप ध्यान से देखना कि 65 है x-14, तो अपन को एक ऐसी संख्या नीचे बनाने है कि उसमें 65 का भाग चला जाए, तभी अपन को पूर्ण अंक मिलेगा। तो अब आप ध्यान से देखना, और x का मान अपन को छोटे से छोटा चाहिए, तो -51 बड़ा है या -1, तो आप कहोगे बड़ा तो -1 है और -51 छोटा है, तो अपन -51 को अगर इसमें फिट करेंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू और जाना बढ़ी है, तो सबसे पहले सबसे छोटा यही है, तो हो जाएगा -51 और -14 -65, -65 अपॉन 65,
तो निकल के आएगा -1, जो कि एक पूर्णांक है। अपना आंसर यही है -51। अपन 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि -1 को अपन ने अगर ले लिया तब तो ये -15 बनेगा, जो कि 65 को काटता भी नहीं है। 1 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 1 से छोटा है -51। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या। तो यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। x 4/5, तो जो छोटी संख्या होगी ना वो 4 का मल्टीपल होगी। 4 का मल्टीपल एक ही है, जो है 12। क्योंकि एक संख्या का 4 गुना, जैसे ऐसा लगता है कि एक x है, x का 4 गुना बराबर दूसरी संख्या का 5 गुना 5y। अब अपन x अपॉन y को जब सॉल्व करते हैं तो नीचे 4 ऊपर 5 आ जाता है। तो अपन ने 4 का गुणा यहाँ पर x में किया, अपन ऐसे 5y में भी अपन 4 का गुणा कर देते और x में 5 का गुणा कर देते, तब x अपॉन y बराबर 4/5 आ जाता। छोटी संख्या कौन होगी? ये 4 वाली हो। जो 4 वाली छोटी संख्या होगी वो 4 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, 12, 13। अपना आंसर नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। देखिए इसको, अब खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। तो आज के अपन ने लगभग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। यार ये क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगा आपके लिए, इसमें यार गलती कहाँ पर हो रही। मिट्टी और बजरी का रेशियो जो दिया गया है, M4 मिट्टी B4 बजरी का जो रेशियो दिया गया है वो 11:8 दिया गया है। फिर क्या बजरी और सीमेंट का रेशियो B4 बजरी का रेशियो 6:7 दिया गया है, बजरी और सीमेंट का। तो इस साइड अपन 8 ले लेंगे और इस साइड 6 है तो इस साइड 6 ले लेंगे। ये आई छंग 66 और 8 साते होता है कितना? 56। यार यहीं पर गलती कर रहा था मैं, इसको मैंने 18 क्यों मान लिया? 11:8 दिया है, यहाँ पर गलती हो रही ना यार, यहाँ पर 18 लिख रहा है यार, यही तो गलती है। अब ये 66 है, इसको अगर अपन को सॉल्व करेंगे तो 33:28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अपन ने आज के लगभग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी कीजिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन की, जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एक और चीज़, अगर आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर पाएंगे।